गजा, इसराइल, मिस्र और इसके साथ में ब्रिटेन, कहां पर आज क्या हुआ है। चार अहम खबरें यहां पर होने वाली हैं, बहुत ही अहम खबर होने वाली है। पूरी तफसील के साथ में मैं आपको बताऊंगा और फैक्ट के साथ में मैं आपको बताऊंगा। तो पहली जो खबर है, बात कर लेते हैं इजिप्ट की, कि क्या इजिप्ट के आज अंदर हुआ है, इजिप्ट ने आज क्या किया है इसराइल के साथ में। देखिए, बहुत बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है कि इजिप्ट के साथ में इसराइल की बहुत बड़ी यहां पर डील साइन हुई है, और इस डील की जो कीमत बताई जा रही है यहां पर $35 बिलियन की गैस डील साइन हुई है इसराइल के साथ में। दूसरी जो अहम खबर यहां पर आ रही है कि नेतन्याहू की चाल का एक बहुत बड़ा यहां पर पर्दाफाश हुआ है। तीसरी खबर यह है कि गजा के अंदर जो एयर ड्रॉप के जरिए जो इमदाद भेजी जा रही है, जो और दूसरे ममालिक गजा के अंदर इमदाद भेज रहे हैं हवाई जहाजों के जरिए, C-17 हवाई जहाजों से जो पैराशूट के जरिए इमदाद भेजी जा रही है, क्योंकि एक एक पैकेट का जो वजन है, क्विंटलों का एक पैकेट है वो, और वो जो पैकेट है जब भीड़ के ऊपर आकर गिर रहे हैं तो उसमें लोग हलाक हो रहे हैं। आज की ही ये खबर है, गजा के अंदर से कम 23 फिलिस्तीनियन एयर ड्रॉप में से मारे गए हैं, हलाक हो गए हैं, जो ऊपर से एयर ड्रॉप फेंकी जा रही थी, जो इमदाद फेंकी जा रही थी। क्योंकि जब भीड़ इकट्ठी होती है तो उसको कैच करने के लिए, उसको लपकने के लिए कि कैसे ना कैसे करके खाने का एक टुकड़ा मिल जाए, कुछ इमदाद मिल जाए, कुछ राशन मिल जाए, इस जीत की जद्दोजहद के बीच में फिलिस्तीनी यहां पर हलाक हो रहे हैं। 23 फिलिस्तीनियों की आज हलाक होने की खबर आ रही है एयर ड्रॉप में। चौथी यहां पर अहम खबर यह है कि कौन से देश के लोग गजा के लोगों का यहां पर साथ दे रहे हैं। जी हां, ब्रिटेन के लोग गजा के लोगों का साथ दे रहे हैं, अपने आप को गजा के लोग, गजा के प्रोटेस्ट के लिए, गजा के लोगों के लिए अपने आप को बिल्कुल न्यौछावर कर रहे हैं। और जो लंदन की पुलिस है उसके सामने मतलब ये है कि वो उनको पीट रही है, मार रही है, लेकिन एहतजाज बराबर कर रहे हैं। जी हाँ, ये ब्रिटेन की खबर ये आई है, कम से कम 150 ब्रिटेन के जो लोग थे लंदन में, ये पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। तफसील के साथ मैं बताऊंगा। पहली खबर क्या है इजिप्ट की। जी हाँ, इजिप्ट हैज साइंड इट्स लार्जेस्ट एवर गैस इंपोर्ट एग्रीमेंट विद इजराइल। इजराइल के साथ में अभी तक का सबसे बड़ा यहां पर गैस डील साइन हुई है, जिसकी कीमत बताई जा रही है $35 बिलियन, ऑलमोस्ट ट्रिपलिंग इंपोर्ट फ्रॉम द लेवियाथन ऑफशोर फील्ड। मतलब 2018 में एक डील और साइन हुई थी, उससे कम से कम और ट्रिपल ये डील साइन की बात की जा रही है। और इसके अलावा अनाउंस बाय इजरायली फर्म न्यूमेड, एक इजराइल की फर्म, एक कंपनी है, गैस कंपनी, उसकी तरफ से यह अनाउंसमेंट हुई है। इसके अलावा द डील विल सप्लाई 130 BCM ऑफ गैस टू इजिप्ट अंटिल 2040, एक्सपेंडिंग ए 2018 एग्रीमेंट। 2018 में एक एग्रीमेंट हुआ था इजराइल के साथ में मिस्र का, उसमें भी मतलब यह है कि गैस डील के बारे में डील साइन हुई थी, लेकिन अब इस डील की जो कीमत बताई जा रही है $35 बिलियन की डील साइन की बताई जा रही है। और मतलब इसका जो एक्सपायरी डेट है, कब ये डील खत्म होगी, 2040 तक इस डील की साइन हो गई है। कुल मिलाकर बात यहां पर यह है कि अब पूरी तरीके से मिस्र, पूरी तरीके से इजिप्ट अब इजराइल के ऊपर डिपेंड हो गया है। कभी भी चाहे इजराइल मिस्र की इस डील को, इसको हॉल्ट कर सकता है। जो गैस पाइपलाइन के बारे में बात होने जा रही है, जो गैस रिफाइनरीज के बारे में बात होने जा रही है, इजराइल और मिस्र की उसको कभी भी हॉल्ट कर सकता है। यानी अब मिस्र के लोग भी अब इजराइल के गुलाम होने जा रहे हैं। जी हाँ, अब इजराइल ने इतना बड़ा काम कर दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता मिस्र को अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुट्ठी में लेना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी यहां पर डील साइन हुई है। जी हाँ, $35 बिलियन की यह डील साइन हुई है। इसके अलावा द मूव कम्स एज इजिप्ट फेसेस ए कोलैप्स इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन की कमी की वजह से इस डील का अहम होना बहुत अहम बताया जा रहा है। जी हाँ, राइजिंग एनर्जी डिमांड एंड रोलिंग ब्लैकआउट्स, इजराइल ऑलरेडी सप्लाइज 15-20% ऑफ इजिप्ट्स गैस नीड। मतलब जो इजिप्ट की 15 से 20% की रिक्वायरमेंट है पूरे इजिप्ट के अंदर, अगर 100% जो रिक्वायरमेंट है उसका कम से कम 15 से 20% जो हिस्सा है वो इजराइल भेजता है मिस्र के अंदर। जी हाँ, अंडर द न्यू डील इजिप्ट विल पे अबाउट 14.8 मोर % BCM। मतलब जो एक गैस की मतलब यह एक मेजरमेंट होती है, जैसे 1 किलो होता है, ऐसे ही गैस का भी एक BCM होता है। तो मतलब जो 2018 में डील साइन होती उसका 14%, 14.8% जो, और उसको बढ़ाकर इजराइल यहां पर मिस्र को सेंड करेगा, यानी भेजेगा। एक्सप्लेनेशन
depends on new pipelines and expert infrastructure delayed by the Gaza war। मतलब ये जो डील है ये कहीं रुकी हुई है अभी, लेकिन इस डील के बारे में ये डील साइन हो गई है। जो इजराइल के और जो मिस्र के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से डील साइन हो चुकी है। लिहाजा अभी इस डील को मतलब ये कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है, किस तरीके से और काम को आगे बढ़ाना है, गाजा वॉर की वजह से अभी इसको होल्ड कर दिया गया है। दूसरी जो यहाँ पर एक अहम खबर है वो ये है कि नेतन्याहू की एक चाल का पर्दाफाश हुआ है। जी हाँ, एक स्क्रिप्टेड जो एक पेपर है वो उसका पर्दाफाश हुआ है और इसमें बताया गया है कि नेतन्याहू की ही वजह से मतलब पूरे गजा के अंदर भूखमरी फैली है। सुनिए क्या है। लीक स्क्रिप्ट्स फ्रॉम एन इजरायली वॉर कैबिनेट मीटिंग ऑन March 1st revealed that Prime Minister Benjamin Netanyahu rejected calls from senior defense officials, Mossad and Shin Bet to advance a ceasefire deal that could have secured the release of Israeli hostages। मतलब जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं हमास की कैद में, नेतन्याहू की ही वजह से आगे सीजफायर के बारे में बात नहीं बढ़ पाई और इसी वजह से जो नेतन्याहू की ही वजह से जो बंधक हैं जो हमास की कैद में है वो नहीं छोड़ा पाया इजराइल। जी हाँ, इंस्टेड नेतन्याहू ब्रोक द सीजफायर एंड ब्लॉक्ड ऑल एड टू गजा इन एन अटेम्प्ट टू फोर्स हमास टू सरेंडर। मतलब हमास को सरेंडर करने के लिए सीजफायर की जो डील है वो और आगे नहीं बढ़ पाई और पूरी तरीके से गजा के अंदर जो इमदाद का काम था उसको ब्लॉकेट कर दिया गया सिर्फ नेतन्याहू की वजह से। जी हाँ, despite Hamas cooperating in talks, officials warned that a Phase B agreement was the only way to free captives, but Netanyahu refused। नेतन्याहू ने रिफ्यूज कर दिया कि फेज बी का जो एग्रीमेंट होने वाला था हमास के साथ में, और हमास भी उस बात पर एग्री हो गया था, लेकिन हमास को झुकाने के लिए, फिलिस्तीन के लोगों को झुकाने के लिए उन्होंने जो फेज बी का जो एग्रीमेंट था उसको एक्सेप्ट नहीं करा और गजा के अंदर पूरी तरीके से टोटल ब्लॉकेट कर दिया इमदाद को। और इसी वजह से अभी तक जो 20 हमास की कैद में इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं वो फंसे हुए हैं। The hostages families forum accused the government of deliberately sabotaging exchange deals। मतलब जानबूझकर इजराइल का जो नेतन्याहू है उसने इस डील को तोड़ा है, क्योंकि जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में बार बार इस चीज पर जोर दिया गया था। जो इजराइल के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, मोसाद के एजेंट्स हैं, ये जो शिन बेट हैं, जो सीक्रेट जो सोसाइटी है इजराइल की जो खुफिया तरीके से और दूसरे ममालिकों के अंदर काम करती है, पूरी तरीके से मीटिंग हुई है 1 मार्च में और इस बात का खुलासा हुआ है कि सिर्फ नेतन्याहू की ही वजह से ये डील सक्सेस नहीं हो पाई। और अब जो फैमिलीज हैं हॉस्टेजेस की, उन्होंने अब जो फ्लोटिलिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ में हाथ मिला लिया है कि अगर नेतन्याहू हमारी आवाज को नहीं सुन रहा है तो जो और दूसरे देश है वो हमारी आवाज को सुनेंगे और हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो लोग हैं, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बेटी है, वो हमास की कैद से छोड़ा कर लाएंगे। तो अब फ्लोटिलिया पर सवार होकर एक चौथा जहाज जो इजराइल के जो अशदूद बंदरगाह है वहां से रवाना हो गया है ताकि नेतन्याहू को मुंह तोड़ जवाब दे सके। लेकिन नेतन्याहू ने यहां पर दोबारा से पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, दोबारा से आईडीएफ के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको अपने मतलब ये कि फेवर में कर लिया है। कल मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि परसों एक मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में इस बात पर डिस्कशन हुई है कि गजा को रिकैप्चर करना है या नहीं, जबकि यहां पर नेतन्याहू बार बार जोर दे रहे थे कि नहीं, गजा को कैप्चर करना है। मैं आपको बता दूं 1967 से 2005 तक इजराइल के कब्जे में रहा है गजा और इसके बाद में गजा को आजादी दे दी गई, लेकिन इसके बाद भी पूरी तरीके से टोटल ब्लॉकेट था गजा के ऊपर इजराइल का। और अब दोबारा से नेतन्याहू और इजराइल गजा के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जबकि यहां पर आईडीएफ ने वार्न कर दिया है कि यह बहुत बड़ा एक एंडलेस वॉर होने वाला है। अगर आपने इस वॉर को नहीं रोका तो इसमें जो आईडीएफ के सोल्जर्स, उनकी फैमिलीज और आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं वो पूरी तरीके से इसमें टूट जाएंगे, पूरी तरीके से मेंटली इल हो जाएंगे। 7 अक्टूबर 2023 के बाद में अभी तक 80,000 जो इजराइल के सोल्जर्स यानी आईडीएफ के सोल्जर्स वो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पर दाखिल हो चुके हैं और अपने दिमाग का इलाज करा रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है आईडीएफ के लिए, कितनी अफसोस की बात है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के लिए, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ रहा है अपने लोगों को।
जबकि यहाँ पर जो नेतन्याहू है पूरी तरीके से सपोर्ट है ट्रंप का। ट्रंप भी यही चाहते हैं कि नेतन्याहू अपने काम में लगे रहें। आप यहां पर देखें, रोज खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू किसी दूसरी जो कंट्री उसका सीजफायर करा रहे हैं, कभी अजरबैजान और आर्मेनिया का करा रहे हैं, इससे पहले कंबोडिया और थाईलैंड का कराया है, और उससे पहले सिंधु जो ऑपरेशन हुआ था, भारत ने जो एयर स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के ऊपर, उसमें भी ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया जो कह रहा है। जबकि यहां पर आप देखिए ट्रंप के सामने सब कुछ हो रहा है। गाजा में 61,000 से भी ज्यादा गाजा के लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन ट्रंप को बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ वो नेतन्याहू के साथ में है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने एक डील साइन कर रही की है नेतन्याहू के साथ में, इजराइल की गवर्नमेंट के साथ में, कि गजा के ऊपर अटैक करके उसको कैप्चर कर लेना और वहां पर एक मिडल ईस्ट का रिवियरा बनाना है, और जो गजा के लोग हैं उनको दूसरे ममालिकों में शिफ्ट कर देना है। ये अब प्लानिंग चल रही है। जबकि नेतन्याहू यहां पर ये बोल रहे हैं कि हम गजा को कैप्चर करके, हम उसको रिऑक्युपाई करके, उस पर किसी दूसरी जो अरब कंट्री उसको उसका हाथ में दे देंगे और वो कंट्री वहां पर गवर्न करेगी। और हमास को हमें खत्म करना है, डिसआर्म करना है, बिल्कुल ही टोटल न्यूट्रलाइज करना है हमास को। कितनी सच्चाई है इस बात में तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर अब नेतन्याहू कमजोर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूरोप की जो टॉप बड़ी जो कंट्रीज हैं, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जो मेन नेटो अलायंस है, वो भी अब नेतन्याहू के खिलाफ नजर आ रही है खड़ी होती हुई। तीसरी खबर यहां पर यह है कि लंदन के अंदर 150 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों अरेस्ट किया है उन लोगों को? क्योंकि वो गजा के लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि प्लीज अब बस करो, आप अब बहुत हो गया, आप बच्चों को भूखा मार रहे हो, आप बच्चों को ढांचों में तब्दील कर रहे हो, बस अब बहुत हो गया। A UK Parliament on Saturday, during a protest against the government's ban on Palestinian action, which was declared a terrorist organization on July, terrorist organization के तहत जो यूके की गवर्नमेंट है उसने एक मतलब ये है कि एक कानून पास कर दिया था कि अगर कोई भी ब्रिटेन के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट होता है गजा के लोगों के लिए, फिलिस्तीन के लोगों के लिए, तो उसको टेररिस्ट का दर्जा दिया जाएगा, और उन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं गजा के लोगों के लिए, उनको भी उन प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट मान लिया जाएगा। 4 जुलाई का ये मामला है, लेकिन इसके बाद में आज दोबारा से उस पार्लियामेंट की पूरी धज्जियां उड़ाकर, ब्रिटेन की पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ाकर ये लोग गजा के लोगों के लिए सामने आए हैं, मीडिया के सामने, और एहतजाज कर रहे हैं खुलकर। पुलिस से मार खा रहे हैं, लेकिन वहीं पर ही लेटे हुए हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप गजा के लोगों को आजादी दे दो, आप इजराइल को एक्सपोर्ट करना बंद कर दो, आप बिल्कुल भी जो इजराइल के आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आर्म्स का, हथियारों का जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से आप बंद कर दो। Hundreds gathered with placards reading, "I oppose genocide, I support Palestinian action." लोगों ने हाथों में तख्तियां ली हुई थी, हम we opposed Israel, we opposed Netanyahu, we support Palestine, we support Gaza's people। इस तरह की तख्तियां लोगों ने ले रखी थी हाथों में, और आज कम से कम ब्रिटेन के लंदन में 150 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। Despite police chief Mark Rowley's pleas to arrest all participants, जो लंदन का जो पुलिस कमिश्नर है उसकी रिक्वेस्ट के बावजूद उसने मना करा था कि आप प्रोटेस्ट ना करें, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो यूके की पार्लियामेंट है, जो उसने कानून बनाया था, उसको तोड़कर पूरी तरीके से आज लोगों ने वहां पर एहतजाज करा है। The ban came after activists broke into a RAF base and spray painted planes allegedly used in Gaza operations। मतलब ये जो प्रोटेस्ट, मतलब ये कानून जब लाया गया था, मैंने और वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रॉयल आर्मी है, जो एयरफोर्स है, उसके जो प्लेन्स थे, वहां पर कुछ जो गजा के सपोर्ट में काम कर रहे थे, वहां पर लोग आए, वॉलंटियर्स आए, प्रोटेस्टर्स आए, और उन्होंने चुपके से दाखिल हो गए एयरपोर्ट के अंदर, मिलिट्री एयरबेस के अंदर, और वहां पर उन्होंने इंजन से रेड कलर कर दिया। मतलब ये जो रेड कलर का जो सिंबल है वो फिलिस्तीन के फ्लैग का सिंबल है। एहतजाज करा इस चीज को दिखाने के लिए कि आप जो रॉयल एयरफोर्स है, आप इजराइल के लोगों की मदद कर रहे हैं, आप इजरायली गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं, तो प्लीज आप इस चीज को रोक दें। Critics, including UN Human Rights Chief, Amnesty International, and leading global academics, say the ban is disappropriate,
यूएन की मतलब कंडेमनेशन के बावजूद यूएन ने कहा है कि आपने जो बैंड लगाया है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, ये बिल्कुल इस चीज की मजम्मत करते हैं, ये मतलब सॉवरेनिटी के खिलाफ है बिल्कुल यूएन की। से द बैन इज डिसअप्रोप्रिएट, threatens free speech and could stiffly criticism of Israel. The group has been granted judicial review to challenge the decision. मतलब यूएन की जो कोर्ट है, ये बेंच ने इस पे जो मतलब कानून बनाएगा उसको चैलेंज किया है दूसरी कोर्ट के अंदर। आज ब्रिटेन के अंदर हुआ, जबकि आप यहां पर देखिए सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन सिर्फ क्या कर रहे हैं, कंडमनेशन कर रहे हैं। एक छोटा सा उन्होंने मतलब ये है कि अपना जो उनका काम है सिर्फ मीडिया को स्टेटमेंट दे दिया, अपनी सरकारी मीडिया को, कि हम इजराइल के खिलाफ कंडेमनेशन कर रहे हैं, ये इजराइल दोबारा से ऑक्यूपेशन पर काम कर रहा है, हम चीज की मजम्मत कर रहे हैं, बस इस चीज के बारे में बोल दिया। जबकि ना तो सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, जितने भी बड़ी ये अरब ममालिक मुल्क है, कोई नहीं बोल रहा है। कोई अगर बोलेगा तो खत्म हो जाएगा, उन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो उनको खत्म कर देगी। देखिए कितना डर है, जबकि यहाँ पर ब्रिटेन के लोग, जबकि ना ही वो मुस्लिम है, ना ही वो गजा के लोग हैं, ना ही फिलिस्तीन के लोग हैं, इंसानियत की खातिर वो लोग गजा के लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप गजा के लोगों को आजाद कर दो। एक चौथी खबर यह है, एक अहम खबर यहां पर यह है कि कम से कम आज 23 लोग एयर ड्रॉप्स में मारे गए हैं गजा के अंदर, क्योंकि नॉर्वे है, ब्रिटेन है, जॉर्डन यूएई के साथ में काम कर रहा है एयर ड्रॉप का, ब्रिटेन, कनाडा और जो दूसरी यूरोपियन ममालिक मुल्क हैं, इटली है, फ्रांस है, अब सब मिलकर काम कर रहे हैं एयर ड्रॉप्स के ऊपर। यूएन बराबर यहां पर ये बोल रहा है कि जो एयर ड्रॉप से आप सामान फेंक रहे हैं, ये बहुत बड़ी मतलब ये है कि एक तो मेहनत का काम है, दूसरा इसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा है और लोगों को सही सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है। आप कैसे क्या कह सकते हैं कि गजा के लोगों की इमदाद पहुंच रही है, जो ऊपर से एक एयर ड्रॉप के जरिए एक बड़ा कार्टून भेजा जाता है, वो कोई एक ट्रक के बराबर भी नहीं है। लोग छीना झपटी में कोई एक किलो का पैकेट लेके जा रहा है, कोई किसी चीज का डब्बा लेके जा रहा है, कुल तो पूरी तरीके से कोई राशन नहीं मिल रहा है। आपने वीडियो बना दी, वेस्टर्न मीडिया को शो कर दिया, लोगों को दिखा दिया, सिंपैथी ले ली कि हम राशन का सामान भेज रहे हैं, लेकिन वो जो राशन का सामान है वो कैसे भेजा जा रहा है, कैसे उनको मिल रहा है। एक वीडियो और आई थी जो मैंने आज देखी है, उस वीडियो में दिखाया गया एक छज्जे के ऊपर, एक मतलब बालकनी के ऊपर एक एयर ड्रॉप का कार्टून आकर गिरा बड़ा, और वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों की भीड़ के वेट की वजह से वो पूरा जो बालकनी का हिस्सा है वो पूरा नीचे गिर गया। इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। दूसरा एक वीडियो में दिखाया गया है कि एक लड़के और 20 हजारों की भीड़ के साथ में जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो ऊपर से एकदम हवा के जरिए से, गुरुत्वाकर्षण के जरिए से एकदम अचानक से जो एयर ड्रॉप के जरिए वो जो कार्टून है नीचे पब्लिक के ऊपर आकर गिरता है एकदम, और वो जो एयर ड्रॉप का जो बड़ा कार्टून है वो एक लड़के के ऊपर गिर जाता है, वो तभी वहां पर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर बहुत नफ्सा नफ्सी का आलम हो गया है गजा के अंदर। हर किसी को अपनी जान बचाने की फिक्र हो गई, हर किसी को अपनी फैमिली को बचाने की फिक्र हो गई है। एक आटे का कट्टा लेने के लिए मतलब 30, 40, 50 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जीएचएफ जो सेंटर है वहां पर भी बराबर फायरिंग हो रही है, बराबर इजराइल की आर्मी बराबर फायरिंग कर रही है, और इसके साथ में जीएचएफ जो इजराइल और अमेरिका की जो कोऑर्डिनेशन में ये वॉलंटियरी जो काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, ये बराबर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वहां पर कमांडोज को खड़ा कर दिया है। आज की ये सूरत हाल है। A 14-year-old Palestinian boy, Muhammad Eid, was killed on Saturday in central Gaza when an airdrop aid box struck him on the head. 14 साल का ये लड़का था और इसका नाम मोहम्मद ईद था, और इसके ऊपर अचानक से एक एयर ड्रॉप का बड़ा बॉक्स आकर गिर गया और ये जब वहीं पर ही हलाक हो गया। Medical sources said several others were injured in the accident near the नुसरत रिफ्यूजी कैंप। नुसरत जो रिफ्यूजी कैंप है जहां पर मतलब ये कि टेंट बने हुए लोग गजा के वहां पर रह रहे हैं, उनके ऊपर भी एयर ड्रॉप्स के कार्टून आकर गिरे हैं। तो आप ये देखिए, लोग मतलब ये कि फायदा उठाने की बजाय और हलाक हो रहे हैं इस चीज में। ये थी आज की खबरें इजराइल, गजा और कुछ यूके से। बहुत बड़ी खबरें थी। मिस्र ने बिल्कुल यहां पर अपने आप को बिल्कुल इजराइल के कदमों में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल अब जो भी पूरी तरीके से मतलब यह है कि जो मिस्र के लोग हैं वो पूरी तरीके से इजराइल के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे।